ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ। तब यह अत्यंत घना और उच्च ताप की अवस्था में था। यहाँ एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसे अब बिग बैंग बोलते हैं। इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से ही पढ़ा जाता है। जब ये महाविस्फोट हुआ तो उसके बाद ब्रह्मांड का फैलाव शुरू हुआ और उस समय अंतरिक्ष, समय, स्थान और पदार्थ अस्तित्व में आए। इसके बाद जब ये गर्म अवस्था में था उस समय मूल कण बने। मूल कण जैसे क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, इस जैसे मूल कण बने। ब्रह्मांड का फैलाव जारी था। उसके बाद इन क्वार्क से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण बने और इनसे जब इलेक्ट्रॉन मिला तो पहले परमाणु का निर्माण हुआ, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। ब्रह्मांड और ठंडा हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम के गैस के विशाल बादल बने जो पूरे ब्रह्मांड में फैले थे। कुछ करोड़ वर्ष बाद ये गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगे और वहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई जिससे तारे बने। इन्हीं तारों के समूह से आकाश गंगा का बनना प्रारंभ हुआ। ये तारों के समूह बड़े विशाल घूमते हुए संरचना में बदल गए और यहीं से आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और उसी समय हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का भी जन्म हुआ। तो अब हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल की कि हमारा सौरमंडल अस्तित्व में कैसे आया। आज से करीबन 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल था जिसे हम निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल सिकुड़ने लगा और संकुचन की वजह से उसका ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वो घूमने लगा। घूमते घूमते वह एक डिस्क के रूप में फैल गया और भारी मात्रा में जो पदार्थ थे उसके केंद्र में इकट्ठा होने लगे। केंद्र में पदार्थ का घनत्व बढ़ता गया, जिसकी वजह से ताप और दाब के बढ़ने पर वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। जो हम आज सूरज देखते हैं वह इसी प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ है। आगे जो डिस्क, ये जो डिस्क, फैली हुई डिस्क है, केंद्र में सूरज के चारों जो फैली हुई डिस्क है, वहाँ पे गैस और धूल के कण आपस में टकराने लगे, जिससे छोटे छोटे पिंड बने। ये टकराव लगातार जारी रहा, जिससे ये पिंड बड़े होते गए और उसके केंद्र में भारी तत्व इकट्ठा हो गए और उसकी बाहरी परपट्टी पर जो बाहर का जो परत है वो हल्के पदार्थों से बना। इस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ और एक लंबे समय के बाद हम जैसा आज सौरमंडल देखते हैं उस सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह ये सभी शामिल है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसके तहत हमारा सौरमंडल बना। अब हम आगे जानेंगे पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी बनने के बाद उसमें जीवन कैसे आया।